पाठ 11 युगावतार गांधी। इस कविता के द्वारा कवि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की महानता का वर्णन किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी आवाज सुनकर लोग उनका अनुसरण करने लगे। ऐसे युग पुरुष ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति दिलाई। आइए इस कविता को विभिन्न पदों के माध्यम से समझते हैं, जिसके कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके शिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। इस पद के अनुसार गांधी जी जिस ओर जाते थे उनका अनुसरण करते हुए करोड़ों कदम उसी दिशा की ओर चल पड़ते थे। करोड़ों की दृष्टि उस ओर उठी जिस ओर महात्मा गांधी जी की दृष्टि उठी। गांधी जी ने जिसको सम्मान दिया उसी को देश के करोड़ों नागरिकों ने भी सम्मान दिया। वे देश के सच्चे प्रतिनिधि थे, जिनके पीछे करोड़ों देशवासी उनका अनुसरण करने को हमेशा तत्पर थे। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। युग परिवर्तक युग संस्थापक, युग संचालक है युगाधार, युग निर्माता युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। कवि कहते हैं कि गांधी जी जब बोलते थे तो सारा संसार बोल उठता था, अगर वो मौन रहते थे तो सारा संसार मौन बना रहता था। उनके अनुसार युग के अनुसार किया जाने वाला कर्म और युग के अनुसार आचरण ही हमारा कर्तव्य है। कवि कहते हैं कि युग को बदलने वाले, युग का निर्माण करने वाले व युग को चलाने वाले इस युगाधार को, जो युग के निर्माता, युग को मूर्त रूप अर्थात ठोस रूप देने वाले इस महान व्यक्तित्व को युगों युगों तक इस युग का नमस्कार। अब हम अगले पद की ओर आते हैं। धर्मांडंबर के खंडहर पर कर पद प्रहार कर धरा ध्वस्त, मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना राम राज, आत्माहुति के मणि माणिक से मरते जननी का स्वर्ण ताज। कवि कहते हैं कि गांधी जी ने आडंबर रूपी खंडहर पर अपना पैर रखकर इसे ध्वस्त कर दिया। सभी का धर्म केवल मानवता है। गांधी जी ने मानवता के इस मंदिर का निर्माण किया है। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम भावना के द्वारा देश को एक नई दिशा प्रदान की, जिसे राम राज्य कहा गया है। राम राज का अर्थ है चारों ओर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना के विस्तार से है। ताज का निर्माण गांधी जी ने आत्माहुति देकर किया। उन्होंने अपने प्राणों के मणिमाणिक से धरती के सुनहरे ताज का निर्माण किया है। इस प्रकार कवि ने गांधी जी की महत्ता को बड़े ही सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है। अब हम अगले पद की ओर देखते हैं। पिसती कर हाथी जगती के, प्राणों में भरते अभय दान, अधमरे देखते हैं तुमको, किसने आकर यह किया त्राण। है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण, रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। कवि कहते हैं कि जिन्होंने संसार के दुखी लोगों को अभय दान दिया, उनकी रक्षा की और बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध में सत्य, अहिंसा और प्रेम के साथ स्वतंत्रता आंदोलन चलाकर विजय प्राप्त कराई, ऐसे महान थे हमारे गांधी जी। अब हम अंतिम पद की ओर आते हैं। है युग दृष्टा, है युग दृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। इस पद के अनुसार गांधी जी ने अपनी दूरदर्शिता के आधार पर एक नए युग की स्थापना की, जिससे सभी भारतवासियों के दुख दूर हो गए और उन्हें स्वतंत्रता रूपी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। गांधी जी ने जन आंदोलन के फलस्वरूप राजतंत्र का अस्तित्व समाप्त किया
और एक नए स्वतंत्र भारत का उदय किया। इस प्रकार बच्चों, हमें गांधी जी के विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके व्यवहार को अपने जीवन में अपनाएं और एक लक्ष्य स्थापित कर जीवन पथ पर आगे बढ़ें। धन्यवाद।